पूरा पैकेज वगैरह दिया था ट्रैवल एजेंसी वालों ने। उसमें सारा सामान ट्रैवल एजेंसी की तरफ था, हैंड कैरी, चप्पलें, एहराम वगैरह जो भी सामान था सारा उनकी तरफ से दिया था। उसके बाद उनका अभी तक कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। लास्ट हमारा 19 तारीख को उनसे राब्ता हुआ था। उन लोगों ने सिर्फ इतना कॉल करके बोला था कि भाई हम लोग यहाँ पर फंस गए हैं, जिस ट्रैवल एजेंसी ने हमें यहाँ पर भेजा था उसी लोगों ने हमें यहाँ पर फंसा दिया है मंशात के केस में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और इस वीडियो में आपको ना सिर्फ होशियार करने के लिए कुछ डिटेल सामने रखनी है, बल्कि ये भी बताना है कि जो उम्रे पर जाने वाली फैमिली है वो बुरी तरह सऊदी अरब में जाकर फंस गई है। फंसाने वाले कौन हैं उसकी तफसीलात सामने ही हैं और जो पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने इस मामले में तहकीकात तो शुरू कर दी हैं, लेकिन मामला बड़ा गंभीर है। क्या वो सऊदी अरब से छूट कर वापस आ सकते हैं या फिर उनको जो है सज़ाए मौत दी जाएगी? इस हवाले से कुछ हैरान कुन और खौफनाक इंकशाफात जो है वो सामने आए हैं। सबसे पहले आपके सामने तफसीलात रखते हैं कि जब भी पाकिस्तान और सऊदी अरब या अरब कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान के मुनासिब अच्छे होने लगते हैं तो वहाँ पर माफियाज सरगर्म हो जाते हैं और फिर आए रोज़ इस तरह की डिटेल्स मिलती हैं जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तानी सऊदी अरब के जो हुकूमत है या जो अरब हैं कंट्रीज़ उनके सामने बदनाम होती हैं, बल्कि पूरा मुल्क जो है वो बदनाम हो रहा होता है। और इसी तरह इस वाक़े में भी सामने आया है। जो डिटेल हमारे सामने आई है उसके मुताबिक कराची से जो उम्रे पर जाने वाली फैमिली थी वो सऊदी अरब में जाकर फंस गई है। और कराची के इलाके सरजानी टाउन, कराची का एक पसमानदा तरीन इलाकों में से एक इलाका समझा जाता है, वहाँ पर ये फैमिली रिहाइश पजीर थी और ये सऊदी अरब गई थी। और अहल खाना का कहना है कि 4 अफराद इसमें शामिल थे। वो उम्रा करने के लिए जो है वो गए और उनके जो बैग और दीगर जो सामान है वहाँ पर जो है वो मंशियात बरामद हुई है। ये भी तफसीलात सामने ये है कि उम्रा कराने के नाम पर मंशियात स्मगल करने वाले जो ट्रैवल एजेंट हैं वो सरगर्म हो चुके हैं और ना सिर्फ वो मुख्तलिफ जो तरीक़ों से, खौफनाक तरीक़ों से और अपनी चालबाजियों के ज़रिए सादा लोग जो इंसान हैं उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं, बल्कि गरीब गुरबा फैमिलीज़ को भी इस्तेमाल कर रहे हैं उम्रा कराने के नाम पर। और लोग बातों में भी आ जाते हैं कि अक्सर ये होता है कि जी हम तो एक बड़े मकाम पर, मुक़द्दस मकाम पर और मुसलमानों की एक अजीम तरीन मकाम पर जा रहे हैं और वो भी उम्रा हासिल करने के लिए, तो उससे बड़ी सादत क्या होगी। तो लोग तो बड़ी कोशिश होती है कि जितना आसानी से और जितना जल्दी हो सके या जिसको मौका मिलता है वो जो है वो जाने की कोशिश करता है। तो ये 8 सितंबर का वाक़या है कि एक ही ख़ानदान के 4 अफराद उम्रे की अदायगी के लिए गए और उनमें शामिल ये थे 23 साला ज़ाहिदा, 26 साला जमील, 28 साला ज़ाकिर और 45 साला अनवरी जो है इसमें शामिल हैं। और ये बताया गया है कि जिस तरह 2 बहन भाई और एक माँ और बेटा उसमें शामिल हैं। उनके अहले खाना ने बताया कि जमील मजदूरी करता था, उसका एक नौज़ेदा बेटा भी है, ज़ाहिदा की 2 बेटियां हैं। 8 सितंबर को घर वाले उम्रे के लिए कराची से जद्दा जो है रवाना हुए। 10 दिन के बाद उनसे रब्ता नहीं हुआ। 19 सितंबर को गैर मुल्की नंबर से कॉल आई, बताया गया कि हमारे सामान से ममनुआ अशिया बरामद हुई है, यानी कि मंशियात बरामद हुई है। अहल खाना जो है जो मुतासरा है उन्होंने बताया कि घर वाले सऊदी अरब जो उनके हैं वो सऊदी हुकाम की हिरासत में हैं। उनके लगेज, एहराम, उम्रे में इस्तेमाल होने वाली तमाम जो एशिया है वो ट्रैवल एजेंट ने जो है उनको दी थी और घर वालों के सामान जो है उन्होंने मना कर दिया था। वो यानी कि लोग देना भी चाहते थे तो वो भी ट्रैवल एजेंट ने उनको लेने नहीं दिया, बल्कि वो सामान जो है मना कर दिया। और अब जो है बताया गया है कि ट्रैवल एजेंट से रब्ता करने की हम कोशिश कर रहे हैं और वो मफरूर हो चुका है, फ़रार हो चुका है, उनसे राब्ते में नहीं आ रहा। और हमारे घर वाले बेगुनाह हैं, मंशियात के केस में उनको जो फंसाया गया है। उन्होंने ये कहा है कि जो मुतासरा जो ख़ानदान है उन्होंने वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा अल्लाह हुकाम से अपील की है कि उनके जो बेगुनाह कैद हैं उनको फ़ौरी तौर पर रिहा कराया जाए। सूरत हाल ये है कि यकीनन हुकूमत पाकिस्तान इस मामले में एक्टिव भी हो सकती है और हुकूमत पाकिस्तान जो है कार्रवाई भी कर सकती है, लेकिन जो संगीन सूरत हाल है कि एक ही फैमिली के जो 4 लोग हैं उनको भेजने वाला कौन है, किसने भेजा, कैसे भेजा, उसकी सऊदी हुकाम जो है कोई तहकीकात नहीं करेंगे या तहकीकात नहीं करते, बल्कि जिसके सामान से मंशियात या ममनुआ अशिया बरामद हुई हैं वो कसूरवार ठहरता है और उनका ना सिर्फ गिरफ्तारी के बाद ट्रायल चलाया जाता है, बल्कि जो सज़ा होती है वो सज़ा उनको फौरी तौर पर दी जाती है और वहाँ पर सर कलम किया जाता है, सरेआम उनको जो सज़ा मौत सुना दी जाती है और उस पर अमल दरामद भी कर दिया जाता है, चूँकि वहाँ पर जो है इस तरह की सूरत हाल है और वहाँ पर इस तरह का कानून ही लागू है। मामला ये है कि यहाँ से पाकिस्तान से यानी कि कराची एयरपोर्ट से अब जद्दा पहुँच के और जद्दा एयरपोर्ट पर जो है ये गिरफ्तार हुए, उनके सामान से सारा जो है वो मंशियात और दीगर जो ममनुआ अशिया है वो बरामद हुई हैं।
यकीनन उन्होंने जांच नहीं की, यकीनन उन्होंने चेक नहीं किया। आए रोज़ पाकिस्तान से जो बाहर दीगर ममालिक जाने वाले हैं उनके बैग से, उनके सामान से मंशियात बरामद के वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं। लेकिन यहाँ तो आप लोकल जब सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, कराची से हैदराबाद जाएँ या लाहौर से आप साहिवाल, गुजरांवाला या फैसलाबाद भी जाते हैं, तो आपको घर वाले समझाते हैं कि किसी भी अननोन शख्स से भले वो कितना माजूर क्यों ना हो, कितना लाचार क्यों ना हो, कितना बेबस और परेशान क्यों ना हो, उससे कुछ ना लेना है, ना उसको देना है, और ना खाना है, और ना कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है, ना ही उसको जो है आपने कुछ किसी किस्म का रिलीफ देना है। तो जो फिर सऊदी अरब या किसी भी और मकाम पर जा रहे होते हैं, तो क्या उनको इस बात का सेंस नहीं होता कि आप चंद पैसे बचाने के लिए जो है इस तरह के लोग जो है वो फ़ायदे लेने के लिए आगे जाके फंस जाते हैं। या फिर ट्रैवल एजेंट, जिस तरह बड़े नामी गिरामी चैनल्स भी इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि ट्रैवल एजेंट जो है वो इसमें मामले में बड़े सरगर्म हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। ना सिर्फ एक्टिव हो चुके हैं बल्कि इसी तरह सादा लोग अफराद को फंसाते हैं और फ्री उम्रा या सस्ता उम्रा कराने के नाम पर जो है उम्रे पैकेज उनको देते हैं। उसके बाद फिर सामान और इवन के जो एहराम और दीगर सामान है वो भी नहीं लेने देते कि जी हम ही इसमें उम्रा पैकेज में देंगे, और उसके बाद जो है वो उनके बैग से मंशियात बरामद होती है। अब अमूमी तौर पर ये भी देखने में आता है कि लोगों के ना सिर्फ बैग से बल्कि जो मिठाई कि हमारा फलां वहाँ पर आएगा, एयरपोर्ट से आपको कोई लेने के लिए आएगा, उसको जो है मंशियात, उसको जो है मिठाई या दीगर चीज़ें फराहम कर देना, दे देना। और वहाँ पर जो है उस मिठाई या उस सामान से निकलता है क्या है कि मंशियात। तो यहाँ पर जो एयरपोर्ट हुकाम है, क्या यहाँ से मंशियात दूसरे मुल्क चली गई, यहाँ पर जगह जगह पर चेक इन के नाम पर जो है घंटू लगाए भी जाते हैं। तो हुकूमत को तो चाहिए सबसे पहले इन लोगों की तहकीकात करे कि जिन लोगों की नज़रों से मंशियात यहाँ से होती हुई सऊदी अरब पहुँच गई और कोई जो है उसको पकड़ नहीं सका, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सका, उनको पकड़ना चाहिए, उनके खिलाफ सजा होनी चाहिए। दूसरा, ट्रैवल एजेंट हो या कोई भी हो, वो ढका छुपा नहीं हो सकता। पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे चाहे तो वो 2 मिनट में उसको पकड़ भी सकते हैं और गिरफ्तार करके उसको सजा भी दिला सकते हैं। और वो अगर ये मुलविस है तो इसको पाकिस्तानी हुकाम, आजकल सऊदी अरब से उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके हवाले भी कर सकते हैं। तो इस तरह 2 खवातीन, 2 मर्द जो कि जिनको पता भी नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है, सस्ते उम्रे या फ्री उम्रे के नाम पर उनको जो है वो बेवकूफ़ बनाया ट्रैवल एजेंट ने, और जो आज उनके हाथ भी नहीं आ रहा और उसके बाद फिर वो बीच में रगड़े में आ रहे हैं। तो क्या 4 ज़िंदगियाँ पाकिस्तानी हुकूमत ज़ाय करेगी, या फिर उस ट्रैवल एजेंट को पकड़ेगी, या फिर उन एयरपोर्ट हुकाम जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने मंशियात की रोकथाम करने के लिए ड्यूटियाँ लगाते हैं और उनका काम है सर्च करें, उनका काम है तलाशी लें, उनका काम है कि मुकम्मल क्लियरेंस के बाद उनको जो है जहाज़ में दाखिल होने दें, उन्होंने गफलत कैसे बरती, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सज़ा दिलानी चाहिए। ये तो कसूरवार हैं, सऊदी हुकाम उनको तलाश करने के लिए कोई नहीं आएगा। लेकिन ये खबर इतना वायरल हुई और इतना पब्लिक हो रही है, तो फिर पाकिस्तानी हुकाम की भी जिम्मेदारी बनती है कि भिखारियों को आप यहाँ से नहीं जाने देते, जो कि पाकिस्तान को वहाँ बदनाम करते हैं। तो फिर मंशियात पाकिस्तान से सऊदी अरब कैसे चली जाती है, उनके खिलाफ भी पाकिस्तान हुकूमत को कार्रवाई करना होगी। अब मामला ये है कि आए रोज़ ये जो केसेस आ रहे हैं, तो आप सबको के लिए भी, हम सब के लिए भी सबक है कि कभी भी किसी से भी इस तरह की जो चीज़ ना लें जिससे आप जो है वो खुद फंस सकें। बल्कि आप तो कह दिया करें जी, अगर सऊदी अरब जा रहे हैं जी, मैं मिठाई या फलां फलां सामान लेके आपको भेज रहा हूँ, और उसके बाद फिर आगे जो है वो किसी को दे देना, फलां या कोई लेने के लिए आ जाएगा, तो आपको तो टका सा जवाब दे देना चाहिए, मना कर देना चाहिए उसको। और अक्सर केसेस भी इसी तरह रूनुमा होते हैं, ट्रैवल एजेंट के ज़रिए, या कोई जानने वाला, कोई करीबी दोस्त अहबाब, या फिर इवन कि आप मैं ज़रा वॉशरूम से आ रहा हूँ, ये ज़रा सामान देख लेना, कोई औरत भी होगी, मर्द भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हम तो अक्सर दोस्तों को यही कहते हैं कि जो भी जा रहा हो, खुद भी यही अमल करते हैं, और दोस्त अहबाब अगर कोई जा रहा होता है तो उनको सख्ती से पाबंद करते हैं कि किसी को भी, कोई भी कहे जी मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, आप यहाँ बैठे हो, मेरा बैग देख लेना, कभी भी नहीं देखना, कभी हाथ तक नहीं लगाना, कभी भी उसको मना कर देना, वो जगह तब्दील कर देना। लेकिन कभी किसी के जब आप ट्रैवल कर रहे हो बैरून मुल्क, तो कभी भी, चाहे वो पाकिस्तान एयरपोर्ट हो या कोई और मुल्क का एयरपोर्ट हो, आपने तो वहाँ पर जो है वो दूर दूर रहना है, मोहतात तरीके से रहना है। अब इनकी ज़िंदगी यकीनन परेशान कुन है। 10 दिन के बाद उन्होंने अपने अहल खाना को रब्ता करके बताया, तो यकीनन कितना वो मुश्किलात में होंगे, किस तरह मुश्किलात में होंगे, उसका तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की अब जिम्मेदारी का वक्त आ गया है कि वो जिम्मेदारी पूरी करें और उसके बाद इन लोगों को वहाँ से निकलवाएं। और जो ट्रैवल एजेंट जिसका नाम अली बताया जा रहा है, उसके खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। तो यकीनन पाकिस्तान को शर्मिंदगी से भी महफूज किया जा सकता है और मज़ीद पाकिस्तानियों को भी बचाया जा सकता है कि मंशियात के नाम पर वो फांसियाँ जो है लगते रहें और ज़िंदगियाँ अपने ख़त्म करते रहें। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।